हम आज मौजूद हैं यूजीसी बिल्डिंग के बाहर। यहाँ पे जेएनयू के स्टूडेंट और टीचर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट यूजीसी के उस फैसले के बाद हो रहा है जिसमें उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पीएचडी और एमफिल के 970 सीटों को काट के 102 बना दिया है। यहाँ पे सारे बच्चे, स्टूडेंट और टीचर्स आज यहाँ पे ऊपर कमीशन की मीटिंग होने वाली थी और अपनी सीटों की कटौती के विरोध में ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन पिछले एक हफ्ते से चल रहा है, पिछले बुधवार से चल रहा है। आज यहाँ पे इनका 8वां दिन है। हम यहाँ छात्रों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं। ये जो प्रोटेस्ट यहाँ पे अभी आप लोग कर रहे हैं, इसमें आप लोगों की मांगे क्या है? क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? मांग एकदम सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यूजीसी गैजेट जो अभी लागू किया गया है, जिसमें जेएनयू में मेजर सीट कट्स हुए हैं। मैं लिंग्विस्टिक सेंटर से हूँ। हमारे लास्ट ईयर करीब 30 सीटें थी, इस बार 0 है। इंग्लिश लिटरेचर में 0 सीट्स है। हिस्ट्री मेजर जो सब्जेक्ट्स है, सोशल साइंसेज, हिस्ट्री, SIS, लिटरेचर, इन सभी में 0 सीट्स है। इस बार एमफिल पीएचडी में कोई भी स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है। और आगे आने वाले 2 सालों में भी नहीं आएंगे। आगे आने वाले 2 सालों में भी कोई सीट नहीं है। आप लोग आज जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें आप लोगों की डिमांड क्या क्या है, मांगे क्या है? यूजीसी जो गजट है उसको पूरी तरह से रोल बैक किया जाए। दैट इज आवर स्ट्रेट फॉरवर्ड डिमांड। और अगर मान लीजिए अभी ये पिछले एक हफ्ते से ये तो लगातार चल रहा है हड़ताल, जेएनयू में हड़ताल चल रहा है और आज यहाँ प्रोटेस्ट भी है, क्या लगता है कि यूजीसी आपके मांगों को मानेगी? और अगर नहीं मानती है यूजीसी आपके मांगों को तो आप आगे आपकी क्या मतलब एक्शन क्या? हम अपनी मुहिम चलाए रखेंगे। हम इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पार्टी से कोई भी नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। सो वी विल कीप प्रोटेस्टिंग until and unless this has been taken back, because we don't have any option. We can't go back home and just sit back. This is our only hope for future. क्या लगता है कि अभी जो देश का माहौल है, जहाँ पे रिसर्च की हालत बहुत खस्ता है, यूनिवर्सिटी में सीटें कम है, बच्चे ज़्यादा हैं, उस स्थिति में अगर यूनिवर्सिटी सीटें काटी जा रही हैं तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सिंपल है, they don't want education, they don't want questioning students, they don't want students researching, trying to know the girth and the ground realities of society and question the state. That is what they are afraid of. जो आपने ये क्वेश्चन उठाया, ये किन के ऊपर है? किन के ऊपर है जो क्वेश्चन? Obviously the system, the government which is right here sitting right now. The Modi government, brother. I mean, there's no doubt in not saying this. It's very loud and clear. जेएनयू के छात्र थे जिन्होंने बताया कि आखिर इनकी मांगे क्या है, क्या चाहते हैं ये अपने गवर्नमेंट से, कैसे गवर्नमेंट के प्रति इनका रोष है। हम और बच्चों से जानेंगे और छात्रों से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे ये पूरी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। ये प्रोटेस्ट कब तक चलने वाला है? अभी यहाँ पे यूजीसी ने बोला है कि हम लोगों के स्टूडेंट्स का एक डेलीगेट जाएगा वहाँ पे बात करने के लिए, तो हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं कि वो जब हमारे जितने वहाँ स्कूल हैं जेएनयू के, उनके सारे स्कूल से रिप्रेजेंटेशन जा रहा है, वो डेलीगेट हम लोग बात करने जाएंगे। अभी ये कब आया डेलीगेट, कब आया कि आप लोग कब जा रहे हैं? ये जब हम लोग बैरिकेड तोड़े थे तो उसके बाद अंदर से मैसेज आया है कि आप लोग वेट कीजिए, हमारा मीटिंग चल रहा है, जब वो खत्म होता है तो आप लोगों को हम बुलाएंगे। मीटिंग में कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे? हम लोगों के मुद्दे मेन ये है कि हम लोगों का जो यूजीसी गैजेट जो लगा है उसको कंप्लीट रोल बैक करना है हम लोगों को, पहला। और दूसरा, जो हम लोगों का जेएनयू का फिक्स सीट है उसको हम लोगों को बरकरार रखना है। जो इनटेक हमारा होता है ना स्टूडेंट्स का एमफिल पीएचडी का, वो फिक्स सीट रहना चाहिए। चाहे आप अपॉइंटमेंट बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि ये जेएनयू एक हायर रिसर्च का इंस्टीट्यूशन है और उसका नंबर ऑफ सीट्स फिक्स रहना चाहिए। जहाँ पे एजुकेशन में यूथ का मात्र 7% आ पाता है, वहाँ पे सीट कट सिर्फ इलॉजिकल नहीं, क्रिमिनल है। तो इस एक्ट को जरूर खत्म किया जाना चाहिए, इसी के लिए हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जहाँ ये बात होगी जेएनयू की, इस गजट के बाद से मतलब देश के और भी बहुत सारे विश्वविद्यालयों में सीट की कटिंग हुई है, तो क्या ये मुद्दा सिर्फ जेएनयू जो छात्र है वो मुखर है पूरी तरह से, और ये दिल्ली में है तो अच्छी तरीके से प्रोटेस्ट हो पा रहा है और उन पर एक्शन लिया जाएगा? जो दूसरी जगह पर यूनिवर्सिटी है वहाँ तो बच्चे इतने शायद मुखर नहीं, वहाँ के छात्र इतने मुखर नहीं है, तो क्या इस प्रोटेस्ट को नेशनल लेवल पर ले जाने की तैयारी है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी एक बात ये आप देखिए कि हमारा इमीडिएट अभी एडमिशन होने वाला है और इस ईयर यहाँ इम्प्लीमेंट हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे फोकस अभी हम लोगों का जेएनयू पे है। लेकिन डेफिनेटली इस मुद्दे को और इस आंदोलन को हम लोग पूरे राष्ट्र के स्तर पर करने जा रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, जैसे एचसीयू में उन लोगों ने अभी इस साल के लिए रोक लिया है, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी कम से कम अभी रुक जाए, उसके बाद एक नेशनल लेवल पे प्रोटेस्ट को हम लोग करके और उसके बाद ये कंप्लीटली खत्म करेंगे। तो ये हमारा डेफिनेटली हमारा आगे का प्लान है। मैम,
अभी जो डेलीगेट अंदर जाने वाला है, जिनमें मीटिंग होने वाली है, जो मुद्दे उठाए जाएंगे, अगर वो मुद्दे एक्सेप्ट नहीं होते हैं, उस पर कोई बात नहीं बनती है, आगे का क्या प्लान है? निश्चित ही ये जो आंदोलन है इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, इंटेंसिफाई करेंगे। वो हम लोग बाद में बैठ कर डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट हम लोगों का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। लेकिन फिलहाल तो अभी मीटिंग हम लोगों का प्राइम है, जिसमें कि हम लोग अपने मुद्दे रखने जा रहे हैं। हमने देखा है यहाँ पे जितनी ये छात्र हैं, कितने सीट कट की वजह से कितनी तकलीफ हो रही है उन्हें। यूजीसी के नए गजट आने के बाद इस गजट में जेएनयू के एमफिल और पीएचडी के 970 सीटों को काट के 102 बना दिया गया है। इसी के खिलाफ में आज यूजीसी बिल्डिंग के नीचे जेएनयू टीचर और स्टूडेंट लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट कितना महत्व रखता है, इसका अंदाजा आप इसकी सिक्योरिटी से देख कर लगा सकते हैं। ये प्रोटेस्ट लगातार पिछले एक हफ्ते से इसके लिए हड़ताल हो रहा है जेएनयू में, पिछले बुधवार से हो रहा है, आज 8वां दिन है। प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे देख सकते हैं। अभी एक छात्र ने बताया कि बैरिकेडिंग तोड़ दी गई थी, जिसके बाद यूजीसी के कुछ मेंबर्स ने इन्हें अंदर बात करने के लिए बुलाया है। थोड़ी देर में इनकी डेलीगेट अंदर जाएगी बात करने के लिए। यहाँ हम छात्रों से जानेंगे कि क्या क्या उनकी डिमांड्स हैं। मैम, क्या डिमांड्स हैं? अभी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये है कि यूजीसी रेगुलेशन को हटाना ही चाहते हैं, बिकॉज 2016 जो रेगुलेशन है 5 मई का, वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीट कट हो रहा है, रिजर्वेशन जो स्पेशल डेप्रीवेशन पॉइंट्स है हमारी यूजीसी मतलब जेएनयू का, वो भी हट रहा है। गवर्नमेंट क्या लगता है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? वो बोल रहे एक तरफ से बेनिफिशियल है, बट उनको समझना पड़ेगा कि जेएनयू यूनिवर्सिटी इज अ रिसर्च इंस्टीट्यूट, इट्स नॉट लाइक एनी अदर यूनिवर्सिटी, दे नीड टू अंडरस्टैंड इट। यहाँ पे बच्चे मैक्सिमम 62% स्टूडेंट्स कम टू डू रिसर्च। यहाँ पे आपको भी पता है बीएमए की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। अभी एक छात्रा ने बताया जेएनयू की कि अंदर आपकी एक डेलीगेट जा रही है बात करने के लिए, क्या उनमें कौन कौन से मुद्दे उठेंगे? अगर वो आपके मुद्दे नहीं माने जाते हैं तो अगला एक्शन क्या हो सकता है? अभी अगला एक्शन हमारे तरफ से तो अभी हम पीसफुल प्रोटेस्ट करने की बहुत कोशिश की है। आपको पता है 2 महीने से हम लोग कैंपस के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना हमारे वीसी सुन रहा है कुछ ना कुछ, तो तब तक हम लोग यहाँ पे आए हैं। बट द थिंग इज अभी जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो जेएनयूएसयू और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके तरफ से लिया जाएगा। सिक्योरिटी इतनी अधिक है, अभी पता चला कि बैरिकेडिंग तोड़ दी गई थी। क्या बैरिकेडिंग टूटा था? ये बात टूटा नहीं था, फिर इन्होंने उल्टा अटैक भी किया था हम पे। बहुत 2 स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल लेके गया है। 2 स्टूडेंट हॉस्पिटल में हुआ क्या? वो ड्रेन में गिर गए थे, वहाँ पे बैरिकेड हिलते वक्त इन्होंने ऐसे पुश किया था कि वो बैरिकेड के उधर गिर के ड्रेन में गिर गए थे, तो चोट आया है। हाँ। कब तक ये प्रोटेस्ट चलने वाला है और कब से आप यहाँ पे मौजूद हैं? हम यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट कर ही रहे थे, और जब ये जेएनयूएसयू और जेएनयूटीए ने ये कॉल दिया है प्रोटेस्ट का, तो ये फ्राइडे को भी यूजीसी पे प्रोटेस्ट हुआ था और आज भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है। कॉलेज में भी लगातार हड़ताल जारी है इसके लिए? जी, कॉलेज में स्ट्राइक चल रही है जब से प्रोस्पेक्टस आया, और इन्होंने गुपचुप के रात के 11:30 बजे प्रोस्पेक्टस निकाला है। कितनी सीटें कटी हैं? सीटें करीब आप देखिए 86%, 83 से 86% कटी है। ये सुनने में आ रहा है कि वो जो 83 या 86% जो सीटें कटी हैं वो रिसर्च की। जी, वो एमफिल और पीएचडी की मैक्सिमम रिसर्च है, और यहाँ तक कि डीलिंग करने की भी कोशिश करी जा रही है एमफिल पीएचडी को। तो जहाँ ये इंटीग्रेटेड कोर्स है एमफिल पीएचडी का, उसको भी शायद डीलिंग करने की कोशिश है, क्योंकि जिस हिसाब से ये सीट बोल रहे हैं, अगर ये जो रेशियो की बात कर रहे हैं, तो टीचर्स इनको बढ़ानी चाहिए, ना कि स्टूडेंट्स काटने चाहिए। इसमें देखिए जो जेएनयू का एडमिशन का स्ट्रक्चर है, तो उसमें बहुत ही इंक्लूसिव पॉलिसी है जेएनयू के एडमिशन की, और उसमें जो मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं, ओबीसी और जो दलित माइनॉरिटीज जो आते हैं, तो जो पॉलिसी है जेएनयू की एडमिशन पॉलिसी है, तो उससे इतना ज़्यादा इस यूजीसी नोटिफिकेशन से इतना ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है कि बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जिसमें 0 सीट है, और उसमें जेएनयू को जब हम देखते हैं एडमिशन पॉलिसी के हिसाब से, तो उस पॉलिसी के हिसाब से जो रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी रिजर्वेशन, जैसे 100% वायबा कर दिया है इन लोगों ने, तो जो रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी रिजर्वेशन, एक यूनिक सिस्टम है हमारे यहाँ का। डिप्रीवेशन पॉइंट्स जो मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं, जो महिलाएं आती हैं रिसर्च करने के लिए, उनको यहाँ पे डिप्रीवेशन पॉइंट दिया जाता है, तो वो सब एकदम सब डिमोलिश कर दिया गया है। इसके लिए गवर्नमेंट की मंशा क्या है ये करने के पीछे, जो सीटें काट रही, क्या मंशा है? गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम जो है हम स्कॉलर ना बन के, हम रिसर्च स्कॉलर ना बन के, हम अडानी और अंबानी के नौकर बने।
भाई हम अगर रिसर्च नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, मास्टर्स करेंगे, हम मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं तो हम तो नौकरी देखेंगे प्राइवेट, सरकारी नौकरी तो मिलने से रही। तो इसका मंशा सिर्फ यही है कि जो रिसर्च के एक पूरा संघ का एजेंडा है, जैसे कि हमारे जो भूतपूर्व जो जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं सौरभ शर्मा, उन्होंने फेसबुक एक ट्विटर पे डाला कि अगर जेएनयू जैसी संस्थाएं ना होती तो अब तक हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन गया होता। तो ये पूरा एक एजेंडा चल रहा है पूरा, मतलब जेएनयू जब तक आप ये कह रहे हैं कि सरकार अपने जो उनके मुद्दे उनको थोपने के लिए ऐसे सीटों को काटा जा रहा है ताकि बच्चे रिसर्च ना करें, कुछ आगे उस बारे में सोचे ना, जवाब ना करते, क्वेश्चनिंग ना हो सके, इस वजह से इन सीटों को काटा जा रहा है। ये आपके कहने का ऑफ कोर्स यही बात है कि अगर जेएनयू से रिसर्च स्कॉलर निकलेंगे तो जाहिर सी बात सवाल करेंगे, लैंड एक्विजिशन बिल आएगा तो उसको हम नहीं मानेंगे, अगर ये नॉन नेट फेलोशिप रोका जाएगा तो हम नहीं मानेंगे। लेकिन नॉन नेट फेलोशिप तो तब लेंगे हम, अभी इन्होंने सोचा कि नॉन नेट फेलोशिप से में ये लोग नाकाम हुए तो बोले नॉन नेट फेलोशिप जिन लोगों को दिया जाता है उसी को बंद कर दिया जाए, सीट ही कट कर दिया जाए। अभी प्रोटेस्ट के दौरान सुनने में आया किसी को चोट लगी थी। सर देखिए, पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, इस चीज़ पे फोकस करना चाहेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, चोट लगना नहीं लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग चोट खाते हैं। अभी एक छात्रा ने बताया कि 2 स्टूडेंट को हॉस्पिटल में भेजा गया है, बैरिकेडिंग के साथ साथ सिक्योरिटी के साथ उनकी कुछ हाथापाई हुई थी इस वजह से। हाँ, मतलब कुछ दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को 2-3 लोगों को अंदर खींच लिया है थोड़ा सा झड़प में, तो उसमें चोट लगी है नहीं लगी है मैं अंदर की बात मैं नहीं बता सकता क्योंकि जो विक्टिम है वो खुद बताएगा। और मैं इस चीज़ पे फोकस करना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि ये जो अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसको जो हायर एजुकेशन है जो इंडिया में है, उसको जो है जब से ये गवर्नमेंट आई है, खासकर बीजेपी की जो गवर्नमेंट आई है, उसने जो है कुछ साल भर पहले जब नॉन नेट फेलोशिप था, जो कि एमफिल और पीएचडी में जो लोग जेआरएफ नहीं निकाल पाते तो उनके लिए नॉन नेट फेलोशिप था, उसको भी उन्होंने स्क्रैप किया था जिस समय जो हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री एमएचआरडी मिनिस्ट्री स्मृति ईरानी थी। तो हम लोगों ने उस समय भी ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट चलाया था जिसमें प्रोटेस्ट हुआ था, उस पर भी प्रोटेस्ट हुआ था। तो ये जो इस गवर्नमेंट का जो मेन मकसद है कि जो क्रिटिसिज्म है, हमारा जेएनयू जो है रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ पे सोशल साइंसेज की पढ़ाई होती है। तो जब आप मतलब रिसर्च करते हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च करते हैं, सोशियोलॉजी में रिसर्च करते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों को क्रिटिकली देखते हैं। तो गवर्नमेंट जो है ये चाह रही है कि हमारे अपोजिशन, हमारे जो अपोजिट आवाज़ें हैं, ठीक है ना, उसको अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो उसको जो है दबाना चाह रही है, एक बात। दूसरी बात है जो मेक इन इंडिया या स्किल इंडिया जैसी बात करके जो बात आ रही है, तो उसमें जो है जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जिनको जो है मतलब लेबर चाहिए, आई मीन कि जिसको कम वेज में लेबर, जैसे जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, तो उसमें जो है वो चाह रहे हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको जो है कम मतलब लेबर प्रोवाइड कर सके। आप ये कह रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ, ये आप कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो ये नहीं चाहती है कि जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चन करे गवर्नमेंट को, जो स्टूडेंट है वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन करे, बल्कि वो एक मजदूर की तरह काम करे, रिसर्च ना करके। इसलिए वो ये चाह रही हैं कि मतलब जो हमारे यूथ हैं वो जो है एक रिसर्च स्कॉलर नहीं बनकर जो है एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे मतलब सब लोग जो है स्किल इंडिया के तहत काम कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है। कब तक चलेगा प्रोटेस्ट? देखिए, ये जो है इसका जो अगर आप लॉन्ग टर्म में इम्प्लीकेशन देखेंगे तो ये जो यूजीसी गैजेट है उसके अगर टेक्निकलिटीज़ में जाइएगा आप, तो उसमें ऐसा है कि जैसे मान लिया जाए कि अगर एक एमफिल में अगर 4 सीट है एक प्रोफेसर के अंदर, अगर वो 4 बंदा जो है अगर जब तक एमफिल कंप्लीट नहीं करेगा नया वैकेंसी नहीं आएगा। तो नया वैकेंसी तो एमफिल 2 साल का होता है, तो 2 साल तक कोई नई वैकेंसी नहीं आएगी उस यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। तो 2 साल तक जो एमए करने के बाद जो बच्चे हैं वो कहीं एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो इसके एक ये है, एक तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि जो है रिसर्च धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, बहुत कम रिसर्च स्कॉलर बन पाएंगे, बहुत कम रिसर्च स्कॉलर बन पाएंगे। तो हमारे जो मिडिल जो क्लासेस जैसे 10th 12th के लिए जो हमें प्रोफेसर या जो टीचर्स की जरूरत होती है वो सब की भी कमी हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म में जो है हायर एजुकेशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जेएनयू के छात्र काफी मुखर होते हैं, इसलिए वो यहाँ के प्रोटेस्ट कर ले रहे हैं, अपनी मांगों को मनवा ले रहे हैं, ऐसे प्रोटेस्ट करके अपनी मांग को रख पा रहे हैं। यूजीसी आगे बात कर रही है, लेकिन इस गजट से पूरे देश की यूनिवर्सिटीज पर असर पड़ा है, वहाँ पे भी सीटों की कटौती हुई है। उनके लिए कौन आवाज उठाएगा? क्या जेएनयू इस जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है इसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की तैयारी में है?
देखिए जेएनयू हमेशा से पूरे देश की यूनिवर्सिटीज़ और किसी भी मुद्दे को पूरे देश भर में उठाता रहा है। ये हमारी मतलब हिस्टोरिकल आप देखें तो ये हमारी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस हिसाब से हम लोग जो है आपस में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक नारा रहा है कि लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। तो हम लोग इसी स्पिरिट के साथ जो है इस प्रोटेस्ट को जो है लाए हैं और इसको पूरे देश भर में ले जाएंगे। हमने देखा कैसे ये छात्र बात कर रहे हैं कि अगर इनके मुद्दे पूरे हो जाते हैं उसके बाद इस प्रोटेस्ट को ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहेंगे और जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में सीटें कटी हैं उनके खिलाफ ये मुखर विरोध करेंगे। कैमरा पर्सन रैन के साथ मैं अंकित राज, नेशनल दस्तक, दिल्ली।